बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वो कौन सी ऐसी सूरतें हैं जिन सूरतों के अंदर बाप जो है वो बच्चों की कस्टडी का राइट्स जो है वो खो देता है। इससे पहले जो है मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने ऐसी तमाम वो कंडीशंस को डिफाइन किया था जो जिनकी सूरत के अंदर माँ जो है वो बच्चों की कस्टडी का राइट खो देती है। और आज की वीडियो के अंदर हम बाप से मुतल्लिक़ बात करेंगे कि बाप किन सूरतों के अंदर जो है वो कस्टडी बच्चे की खो देता है और कस्टडी बच्चों की नहीं मिलती है। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई साइप्रेशन हो चुकी है मियाँ बीवी के दरमियान, उनके दरमियान तलाक वाक़या हो चुकी है और कस्टडी जो है वो एक के पास जो है वो बच्चों की कस्टडी मौजूद है, माँ के पास मौजूद है या बाप के पास मौजूद है। अगर माँ के पास कस्टडी मौजूद है तो वो कैसी या बाप के पास कस्टडी मौजूद है तो वो कौन सी ऐसी सूरतें हैं जिनके अंदर अगर माँ के पास कस्टडी मौजूद है तो वो बाप को नहीं मिलेगी, अगर बाप के पास कस्टडी मौजूद है तो वो बच्चों की कस्टडी बाप से लेकर माँ को दे दी जाएगी। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ज़्यादा जो मुझे सवाल आता है या बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि जो मर्द हजरात हैं वो उमूमी तौर पर ये कहते हैं कि जनाब जी जो लॉज हैं वो उमूमी तौर पर जो है वो ख़वातीन के हक़ के अंदर है कस्टडी के हवाले से। देखिए, माँ का नेमो बदल तो डेफिनेटली कोई भी नहीं है और बाप का भी नहीं होता, लेकिन एक्चुअली क्योंकि अदालत का इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होता है कि आपकी जो डिवोर्स हुई है वो किस वजह से हुई है, क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ। अदालत के पास अब ये मैटर रह जाता है वो सिर्फ बच्चों की वेलफेयर का रह जाता है कि बच्चों की अब परवरिश है वो परवरिश कौन बेहतर तौर पर कर सकता है, लिहाजा उसको कस्टडी दे दी जाए। तो जो बाप होता है ये यहाँ पर जाके एक ख़वातीन को एक बहुत बड़ा एज मिलता है कि क्योंकि बाप जो होता है वो सुबह से लेकर शाम तक जो है वो किसी जॉब के सिलसिले के अंदर अपने काम के सिलसिले के अंदर रहता है, जबकि माँ जो है वो मेजॉरिटी के अंदर जो है वो अपने घर के अंदर मौजूद होती है और बच्चों की बेहतर देखभाल कर सकती है बानिस्बत बाप के। तो इसलिए जो है वो मेजॉरिटी के अंदर जो कस्टडी है वो माँ के सपोर्ट कर दी जाती है। लेकिन इसके अंदर भी मैंने वीडियो जो है वो बना चुका हूँ कि किन सूरतों के अंदर जो है वो कस्टडी माँ से ले ली जाएगी। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इसके लास्ट के ऊपर भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि बाप किन सूरतों के अंदर जो है वो कहीं पर भी जो है वो कस्टडी नहीं ले सकेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो, किसी मुजरमाना सरगर्मियों के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो, कोई जुर्म करता हो, किसी कहीं पे किसी मुकदमे के अंदर सज़ा याफ्ता हो या किसी के अंदर वो उसके ऊपर FIR दर्ज हो चुकी हो और जिसके अंदर ये चीज़ क्लियर कट आ रही हो कि इस बंदा जो है वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो किसी भी सूरत जो है वो कस्टडी बाप को नहीं मिलेगी। इसके बाद जो है वो सबसे ज़्यादा जो है मेन चीज़ है और सबसे ज़्यादा ये वालिदैन की जो वालिदैन किया जाता है, तो अगर खर्चा पे नहीं करता बच्चों का तो फिर कस्टडी का कोई राइट नहीं है। इवन के विजिटेशन का भी मिलने का भी राइट कोई नहीं है। अब इवन के यहाँ पर जब केस फाइल होता है तो राइट टू डिफेंस ही ख़त्म कर देती है अदालत अगर बच्चों का खर्चा ना पे किया जाए। तो यहाँ पर लोग अमूमी तौर पर मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा यही सवाल आते हैं कि जनाब मैं बच्चों का खर्चा अगर पे करना ही नहीं है, मैं बच्चों की कस्टडी ले सकता हूँ, मैं बच्चों से मिल सकता हूँ, लेकिन मुझे खर्चा पे ना करना पड़े, मैंने बच्चों का खर्चा पे नहीं करना। खर्चे के हवाले से किसी सूरत भी बाप के ऊपर से लायबिलिटी नहीं हट सकती है और इसके ऊपर अगर बच्चा का खर्चा पे नहीं करता है तो किसी सूरत के अंदर जो है वो कस्टडी बाप को नहीं मिलती है, क्योंकि पहले जो उसके ऊपर लाइबिलिटीज मौजूद है उन लाइबिलिटीज को पूरा करना जो है वो लाजमी है। और मर्द हजरात क्या करते हैं, खर्चा पे नहीं करना लेकिन बाकी जमा हमें जो राइट्स हैं वो हमें मिलने चाहिए, हमें बच्चों की कस्टडी भी मिलनी चाहिए, हमें इस चीज़ के ऊपर बच्चों की मुलाकात का भी राइट मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले अपनी लाइबिलिटीज जो है वो उसको पूरा करना पड़ता है और अदालत के सामने अपनी बोनाफाइडी जो है वो शो करनी पड़ती है, नेक नीयती शो करनी पड़ती है।
तो अगर कोई बच्चा बाप जो है वो किसी भी तौर पर कोई खर्चा वगैरह अगर पे नहीं कर रहा है, तो इस सूरत के अंदर भी जो है वो बच्चों की कस्टडी जो है वो नहीं ले सकता है। इसके अलावा जो है वो अगर कोई मंशियात का, ड्रग्स का आदी है, कोई नशा करता है जिसके नतीजे के अंदर इस चीज़ का शुबा हो सकता है कि बच्चे भी उसी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, सो ऐसी सूरत हाल के अंदर भी जो है वो किसी सूरत भी कोई बुरी आदत आते हैं उसके अंदर, जिससे जो है वो बच्चों की तरबियत के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर भी जो है वो बच्चों की कस्टडी जो है वो बाप को जो है वो नहीं दी जाती है। इसके अलावा अगर कोई माजूर हो, अगर कोई उसके पास अपने आप को जो है वो प्रॉपरली तौर पर अपनी वेलफेयर के लिए, अपने आप को संभालने के लिए वो अपना खुद ही इस चीज़ के ऊपर कैपेबल नहीं है, तो वो बच्चों की बेहतर परवरिश कैसे कर सकता है। तो ऐसी अगर कोई भी चीज़ मौजूद है तो देन भी जो है वो इसके ऊपर कस्टडी जो है वो बच्चों की नहीं मिलती है। और इसके अलावा कोई भी अगर बच्चों के साथ गैर इंसानी सलूक करता है, उनकी सेहत का ख्याल नहीं रखता है, उनके साथ कोई अच्छी वेलफेयर जो है बच्चों की है उसके अंदर, बच्चों को तालीम प्रॉपर नहीं दिलवाता है, बच्चों से कोई काम काज करवाता है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर भी जो है वो बच्चों की जो है वो कस्टडी जो है वो नहीं मिलती है, या कोई बुनियादी जो ज़रूरियात हैं बच्चों की वो उनको पूरा करना लाजमी है। तालीम बच्चों की जो है वो लाजमी है, अगर वो तालीम नहीं दिलवाता है तो इसके ऊपर भी जो है वो बच्चों की कस्टडी का राइट जो है वो बाप खो देता है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस के अंदर जो है वो बाप जो है वो बच्चों की कस्टडी का राइट खो देता है, और ऐसे में बच्चों की कस्टडी जो है वो नहीं मिलती है। तो आई होप जो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इससे मुतल्लिक़ आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।